हेलो गाइस, वेलकम टू ट्यूटर ट्रैक यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मैथ पूछे जाते हैं तो उसको हम क्विक रिवीजन करेंगे, क्योंकि सामने आपका एनटीपीसी का, आपका फेस का, आपका सीजीएल का एग्ज़ाम आ रहा है। तो उससे पहले हम ट्राई करेंगे कि कवर कर दे पूरे सिलेबस को रिवीजन करके। इसमें हम टिप्स एंड ट्रिक्स को रिवीजन करेंगे और हम जो इम्पोर्टेंट मैथ्स है जो बार बार पूछे जाते हैं डिजिट को चेंज करके या थोड़ा बहुत चेंज करके जो पूछे जाते हैं, तो उस टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखो, आज हम सीखेंगे बॉडमास रूल एंड फ्रैक्शन और डेसिमल। ठीक है। तो उसके बाद हम धीरे धीरे लेवल को हाई करेंगे और परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस सब कुछ सीखेंगे धीरे धीरे। तो चलो हम आज क्या सीखेंगे, तो पहले बॉडमास रूल। ठीक है। और सेटअप थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, आप थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है। आप सीखो, जो रिवाइज कर रहे हो उसको देखो, सीखो। अगर किसी को नहीं आता तो वो इधर से सीख ले, और जिसको आता है वो देख ले, वो रिविजन कर ले, प्रैक्टिस करे। ठीक है, क्योंकि सामने एग्जाम है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। और एक बार याद हो जाएगा तो पूरा सिलेबस अगर एक बार रिवाइज हो जाएगा, याद हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो चलो देखते हैं। तो देखो, बॉडमास रूल पहले सीखेंगे। तो बॉडमास का मीनिंग क्या है? देखो, बॉडमास का मीनिंग है, बी से क्या होता है? बी से होता है ब्रैकेट। इसको इस ऑर्डर में हम, अगर कोई क्वेश्चन देता है तो इस ऑर्डर में हम फॉलो करके उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, पहले हम किसका काम करते हैं? पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम ओ से क्या है? ऑफ। ऑफ का काम करते हैं। अब ऑफ में परसेंटेज, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज होगा तो वो ऑफ के अंदर रहेगा। परसेंटेज का काम सेकेंड में करना पड़ेगा। पावर होगा तो भी उसका काम हम सेकेंड में करेंगे। तो पावर, परसेंटेज, ये सब ऑफ के अंदर आता है। ठीक है। फिर हम डिवाइड, करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? अगर मल्टीप्लिकेशन रहेगा क्वेश्चन में तो उसके डिवाइड के बाद हम उसका काम करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे एडिशन। उसके बाद हम करेंगे इससे सब्सट्रैक्ट। ठीक है। अब देखो, ब्रैकेट के अंदर भी तो इस ऑर्डर से काम होता है। ठीक है, इस ऑर्डर से काम होता है। पहले ब्रैकेट का, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद डिवाइड का, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन का। और ब्रैकेट के अंदर भी तीन ब्रैकेट होता है, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट भी आप बोल सकते हो। तो देखो, तो फर्स्ट ब्रैकेट कैसे दिखता है? ऐसे। उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट, वो कैसे दिखता है? ऐसे। उसके बाद थर्ड ब्रैकेट। ठीक है। तो इस ऑर्डर से काम होता है। तो पहले ब्रैकेट का, उसके बाद ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, और उधर फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट। इस ऑर्डर में हम, अगर क्वेश्चन देता है तो उसमें उसको सॉल्व करते हैं। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, फिर और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जिसको आता है वो प्रैक्टिस कर ले, और जिसको नहीं आता वो सीख ले। ठीक है। हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम रिवीजन करेंगे। तो चलो, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। तो जिसको आता है वो पहले इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके कर लो, फिर देखो। ठीक है। और जिसको नहीं आता वो देखो। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो लेफ्ट से राइट, इधर से काम किया जाएगा। अगर ऐसे बहुत सारे ऐसे डिवाइड क्वेश्चन में होगा लगातार, तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट से राइट हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो, पहले 160 को हम 36 से भाग देंगे।
तो ये कट जाएगा तो क्या होगा 10, इधर क्या है 6 है, इधर क्या है 1 है, इधर क्या है 5 है, ठीक है। तो 10/6 ये कट जाएगा, ठीक है। इधर क्या है 1, इधर क्या है 5, तो देखो 5 ये किधर आएगा, ये नीचे आ जाएगा, नीचे आके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक इधर आएगा ये नीचे आ जाएगा, भाग ये नीचे आ जाएगा, तो आके इधर क्या होगा मल्टीप्लाई हो गया, तो ए5 क्या होगा कट जाएगा, और 3 और एक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, तो ए होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में याद क्या रखना है कि अगर ऐसे भाग का क्वेश्चन देगा तो लेफ्ट से राइट हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिसको जो वीडियो पॉज करके कर रहे हैं उसको अगर आंसर मिल रहा है तो वो कमेंट में बता देना कि इसका 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। फिर वीडियो देखना। तो चलो देखो, उसके बाद क्या है, जिसको नहीं आता ठीक है, उसको बोल रहा हूँ अगर ऐसे मल्टीप्लाई देगा, देखो ऐसे अगर भाग देगा करने को क्वेश्चन में तो क्या होता है, जिसको नहीं आता उसके लिए, तो फ्रैक्शन से अगर भाग किया जाता है तो उसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे चेंज करके, मतलब इसको इधर और इसको इधर लाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा तो इधर से कट जाएगा 5/6 इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर फ्रैक्शन से किसी को भाग देंगे, इधर अगर 3 नहीं भी होगा, अगर 4 को अगर फ्रैक्शन से भाग दिया जाएगा तो क्या होगा, ए चेंज हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होकर चेंज हो जाएगा। तो एक छोटा सा रूल है तो याद रख लेना, आगे काम आएगा, ठीक है। देखो अगर 75% ऑफ 68 ये पूछा जाए, ये सब हम क्यों सिखा रहे हैं, देखो आपको लगेगा कि सामने एग्जाम है और ये सब सिखा रहे हैं, क्योंकि जिसको नहीं आता उसको ये सब छोटे छोटे चीज़ काम आएगा, छोटे छोटे चीज़ ये जो है ये काम आएगा बड़ा क्वेश्चन करने में, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन में ये सब छोटे छोटे चीज़ ऐड कर देगा। तो देखो 68 और परसेंट मतलब है 100, ठीक है, परसेंटेज मतलब है नीचे 100 है, तो अगर 25 से काटेंगे तो 25 से 3 और इधर 4 होगा, ठीक है, इधर काटेंगे तो 7, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, देखो 4 से इधर काटेंगे तो 17 होगा, और इधर से 25 से काटा तो 4×25 100 और 3×25 75, ठीक है। तो ये होगा इसका आंसर। तो देखो अगर परसेंटेज दिया होगा तो क्या होगा, वो नीचे 100 आएगा, और ऑफ का मतलब क्या होगा, गुना होगा, ऑफ का मतलब गुना होगा, ठीक है। तो ऐसे हम इसको करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, चलो अब मैं अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, जिस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं उस तरीके के, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो देखो, तो पहले किसका काम होगा, पहले होगा ब्रैकेट के अंदर का काम, ठीक है, वो भी फास्ट ब्रैकेट के अंदर का। तो फास्ट ब्रैकेट में भी क्या होगा, बॉड मास, देखो एडिशन तो बहुत बाद में है, उससे पहले क्या है डिवाइड किधर है, इधर। तो डिविजन का काम पहले होगा, तो भाग का काम पहले होगा, उसके बाद हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो तो एक किस तरह से होता है, देखो इससे हम इसको गुना करते हैं, फिर इससे हम इससे जोड़ देंगे, इससे गुना
और इसको हम इससे जोड़ देंगे। तो क्या होगा, 2 इधर गुना करेंगे तो 2 होगा और इससे जोड़ेंगे तो 3 होगा। ठीक है, तो 3/2 इधर हो गया। तो ये सॉल्व हो गया। उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया, तो इस ब्रैकेट का काम हो गया। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट का काम करेंगे, सेकेंड ब्रैकेट का काम करेंगे। तो देखो इधर जैसा है ऐसे लिख देते हैं। अब क्या बोला मैंने थोड़ी देर पहले, अगर फ्रैक्शन से भाग होगा तो गुना होकर चेंज होएगा, गुना होकर चेंज होएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन है इधर, एक को भाग जा रहा है तो क्या होगा, एक गुना होगा किससे, एक से, और क्या होगा, चेंज हो जाएगा। 2 ऊपर जाएगा, 3 नीचे जाएगा। ठीक है, तो 1 से अगर गुना करोगे तो ए ही होगा। ठीक है, ए वाला फ्रैक्शन ही बैठेगा इधर। तो मान लो कि ये नहीं था। ठीक है, क्योंकि इससे अगर गुना करोगे तो ए होगा, तो एक स्टेप करने की जरूरत नहीं है। तो इससे हम डायरेक्ट इसे प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 3 के 3, इससे हम गुना करेंगे और इससे हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो 3। ठीक है, तो इस ब्रैकेट का काम भी हो गया, इस ब्रैकेट का काम हो गया, कर्ली ब्रैकेट का काम हो गया। ठीक है, तो अब हम करेंगे थर्ड ब्रैकेट का काम। ठीक है भाई, तो हम थर्ड ब्रैकेट का काम करेंगे। तो इससे अगर भाग देंगे तो क्या होगा, ए गुना होकर चेंज हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। तो एक से गुना करेंगे तो ए होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको इसके साथ गुना करके इससे हम जोड़ देंगे। ठीक है, इधर लिख देता हूँ, क्या होगा, फिर क्या होता है, गुना होकर चेंज होता है। तो 1 मल्टीप्लाई 5/8, तो आंसर क्या होगा, 5/8। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, जिसको आंसर मिला तो वो कमेंट में बता दे कि मेरा मिल गया आंसर, और जिसको नहीं मिला तो वो देख ले एक बार। तो फिर से देखो, तो पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट का काम करते हैं। ठीक है, 1 को 2 से भाग था तो डिवाइड का काम पहले होगा, क्योंकि डिवाइड बॉड मास में आगे है, एडिशन से पहले है, तो भाग का काम पहले होगा। तो 1/2 हुआ इधर, फिर हम एडिशन का काम फिर होगा। तो 2 से इधर गुना हुआ, उससे 1 जुड़ गए, तो 3/2 हुआ। फिर हम कर्ली ब्रैकेट का काम करेंगे। तो फिर से इधर भाग है, तो भाग करेंगे। तो फ्रैक्शन से अगर भाग होते हैं तो क्या होता है, गुना होकर चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई होकर चेंज हो जाता है। तो मल्टीप्लाई हुआ और चेंज हो गए। फिर क्या होगा, एडिशन का काम होगा, कर्ली ब्रैकेट का अंदर का काम होगा। तो इसको गुना कर दिया, फिर इसको जोड़ दिया, तो 3 के 3 और 2 जोड़ गया तो 5/3। ठीक है, फिर 1 को भाग है 5 से, 5/3 से। ठीक है, तो एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से अगर भाग हो तो क्या होगा, गुना होकर चेंज हो जाएगा। तो गुना होकर चेंज हो गया। फिर थर्ड ब्रैकेट में इसको एडिशन कर दिया, थर्ड ब्रैकेट का काम हो गया। थर्ड ब्रैकेट का काम होने के बाद क्या होगा, फिर से गुना होकर चेंज हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करना। ठीक है, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो इसको आप करने की कोशिश करो, पहले वीडियो पॉज करके। अगर मिल जाते हैं तो अच्छा, कमेंट में बता देना, और जिसको नहीं आता वो देखो कैसे करते हैं। तो पहले क्या होगा, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम होगा, और ब्रैकेट के अंदर में इधर सब्सट्रैक्शन है और इधर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन से पहले है, तो हम मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे, फिर जो मिलेगा उसको हम 25 से माइनस करेंगे। तो इस ब्रैकेट का काम हो जाएगा। तो इस ब्रैकेट का काम होने के बाद हम थर्ड ब्रैकेट में जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसा होगा।
देखो तो इधर क्या होगा, 5 होता है, ठीक है। और ऑफ मान, और ऑफ की जगह क्या बैठ जाएगा, ऑफ की जगह बैठ जाएगा गुना, क्योंकि ब्रैकेट के बगैर अगर ऑफ है तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 8, तो अब देखो, अब इस ब्रैकेट का तो काम कुछ नहीं है, ये तो हो गया इस ब्रैकेट का काम। तो 5 8 3 क्या है, अब मल्टीप्लाई पहले होगा उसके बाद एडिशन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एडिशन से पहले है बॉड मास में। तो चलो इसको हम करते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐड कर देंगे, तो देखो जिसको मिला वो आंसर कमेंट में कर देना, और जिसको नहीं आया तो देख लेना कैसे होता है, ठीक है। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करना, अगर नहीं मिले उसके बाद ही देखना, ठीक है। इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, याद आ जाएगा। देखो तो बॉड मास में तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब जाते हैं हम फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन एंड डेसिमल में। बॉड मास में तो ऐसे ही रूल है, इस रूल में ही कि कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, इस रूल से ही होता है। तो आप ट्राई करो, जो क्वेश्चन आपको जिधर भी क्वेश्चन मिले आप लगातार उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। अगर नहीं, अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में बोलो सर हम, अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में बताओ मुझे कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप डिटेल्स में क्लास चाहते हो बॉड मास रूल का, तो मैं डिटेल्स में पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। तो अभी हम रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि सामने एग्ज़ाम है, तो हम डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे, हम ऊपर ऊपर से जो रूल्स है उसको याद कर लेंगे, और जो इम्पोर्टेंट टिप्स है ट्रिक्स है, अगर होगा कुछ कुछ सामने अगर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लगेगा तो वो मैं बता दूंगा कि इसमें ऐसे टिप्स लगेगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम करेंगे फ्रैक्शनल डेसिमल, ठीक है। तो चलो अब हम करेंगे फ्रैक्शनल डेसिमल, ठीक है। तो फ्रैक्शन देखो, इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। इसको हम बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। और डेसिमल कैसे होता है, डेसिमल मतलब दशमलव, तो ऐसे होता है, ठीक है। तो ये तो हम जानते हैं। तो चलो हम क्वेश्चन में जाते हैं, डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन में जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्वेश्चन करेंगे तो ही समझ में आएगा। देखो एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको हम करेंगे कैसे। तो इधर जो होल नंबर है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने टाइप होता है, फ्रैक्शन होते हैं 3 टाइप। 3 टाइप क्या, सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन एंड कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन में भी भाग होता है 3 भाग, क्या क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड ये जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम तो उतने डिटेल्स में नहीं जाएगा, हम डायरेक्ट सम करेंगे और हम डायरेक्ट मैथ करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और कोई टिप्स लगेगा तो वो करेंगे, ठीक है। तो चलो देखो इसके बाद क्या होता है, तो ये होल नंबर जो है ये सारे एक साइड आ जाएगा,
ठीक है। ये जो होल नंबर से ये सारे क्या होगा, एक जगह आ जाएगा और सब इधर बीच में एडिशन है तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे होल नंबर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद बचा हुआ क्या है, ये जो फ्रैक्शन है वो सब हम साइड में लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको हम जोड़ देंगे। इसको हम जोड़ देंगे इधर। ठीक है, तो इसको हम जोड़ लिए और इधर क्या है, इसको हम करेंगे। ठीक है, इसको हम करेंगे। देखो डिनोमिनेटर सारे सेम है, तो डिनोमिनेटर सारे सेम है तो इधर क्या करना पड़ता है, डिनोमिनेटर का एलसीएम करते हैं। अगर फ्रैक्शन में इसमें एडिशन आएगा तो डिनोमिनेटर का एलसीएम करना पड़ता है। तो इधर एलसीएम क्या होगा, 7 ही होगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। ऊपर क्या होगा, ऊपर जो है तो वो सारे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जिसको आंसर मिला था तो कमेंट में बता दिए मेरा आंसर मिल गया था, और जिसको नहीं मिला तो वो देख लो कि ऐसे किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन का क्वेश्चन देगा तो हम होल नंबर का पहले सॉल्व करेंगे। इधर अगर माइनस होगा तो भी इधर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इधर प्लस है तो प्लस किया हमने, फिर जो फ्रैक्शन है फ्रैक्शन को अलग करके उसको हम एडिशन कर लेंगे। अगर माइनस होगा तो उसको हम प्लस माइनस कर लेंगे। ठीक है, माइनस होगा तो माइनस करना पड़ेगा। इधर प्लस है तो प्लस किया, उसके बाद हम देखो सॉल्व किए। ठीक है, इसको ऐड कर लिए और इधर इसको ऐड कर लिए। तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, जो लास्ट में बचा इस क्वेश्चन में लास्ट में बचा है 1, तो 1 को इसके साथ हम जोड़ लिए तो ये होगा आंसर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं इस रिलेटेड, चलो देखते हैं। इसको क्या करेंगे, तो इसको सबको आना चाहिए। ठीक है, सबको आना चाहिए, ये सब आंसर दो इसका कमेंट में। देखो वीडियो पॉज करके कर लो, फिर कमेंट में आंसर करो, फिर वीडियो स्टार्ट करो और देखो। देखो तो ये क्या होगा, होल नंबर को हम इधर लिख लेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, और जो फ्रैक्शन है उसको हम अलग से लिख लेंगे। तो लिख लिया, दोनों को जोड़ दिया। और इधर क्या होगा, इधर देखो डिनोमिनेटर सेम है, इस क्वेश्चन में भी डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम होगा तो एलसीएम जो डिनोमिनेटर है वही होगा, सेम वाला डिनोमिनेटर ही होगा, और ऊपर वाला क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इधर 9 है और इधर 6/3, तो 3 से कटेगा तो 2 होगा, तो 9 और 2 11 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 11। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही इजी। तो समझ में आया। देखो तो क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, होल नंबर जो है होल नंबर को हम अलग से जोड़ लेते हैं। ठीक है, अलग से जोड़ लेते हैं, और जो फ्रैक्शन है फ्रैक्शन को हम अलग से करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन को हम अलग से लिख के उसको जोड़ते हैं, फिर जो आंसर होगा अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसे लिख देते हैं। अगर इधर फ्रैक्शन होगा तो अगर इधर फ्रैक्शन रह जाएगा तो हम मिक्स फ्रैक्शन के आकार में उसको लिख देते हैं। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन के रूप में उसको लिख देते हैं। मान लो इधर अगर 1/3 आया था, 3 आ जाता, 1/3 आ जाता, 9 + 1/3 तो क्या होता, 9 1/3 ऐसे हम लिख लेते मिक्स फ्रैक्शन के आकार में। तो गाइस समझ में आया होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो देखो गाइस, तो फिर सब्सट्रैक्शन का एक क्वेश्चन करते हैं, तो चलो देखो कैसा होता है। तो 2 -40
तो इसको हम चलो करते हैं। तो होल नंबर जो है उसको हम पहले इधर साइड में लिख लेंगे, ठीक है। और गाइस आज सेटअप कुछ ठीक नहीं है, मैं धीरे धीरे ठीक करूँगा, पहली बार है यूट्यूब में, मैं पहली बार आया हूँ। तो गाइस मैनेज कर लेना थोड़ा, आगे आगे मैं ठीक कर लूँगा सब कुछ। तो देखो आप सीखो बस इधर से, ठीक है। तो देखो इधर क्या होगा, हम इसको माइनस करते हैं। देखो ब्रैकेट के अंदर देखो, तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर अलग है। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका अलग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम कर लेंगे, हम एलसीएम कर लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, ये 3 से जाएगा, तो 9 होगा इसका एलसीएम। इधर तो क्या होगा, 2 बैठेगा इधर, 9 को 3 से भाग देगा, देखो 9 हुआ, 3 इधर गया और 3 रह गया, तो 3 को हम 5 से गुना कर देंगे। 3 इधर मिल गया ना 3, तो 3 पड़ा हुआ है, तो इस 3 को हम 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। 15 - 4, और इसको हम इधर माइनस करेंगे तो क्या होगा, 1, 3 से 2 माइनस जाए तो 1, ठीक है। प्लस अब देखो इधर 2 - 4, तो क्या होगा 2 - 4, एक बड़ा है प्लस माइनस में माइनस, और एक बड़ा है इसके आगे माइनस है, तो -2 होगा, ठीक है। तो -2 - 15, और नीचे क्या है, नीचे है 9। तो -2 और -15 कितना होता है, -17/9, ठीक है। अब प्लस माइनस में क्या होगा, इधर माइनस बैठ जाएगा, तो 11 - 17/9, ठीक है। तो इसको हम गुना कर देंगे, और इसको हम 17 माइनस कर देंगे, उससे 17 माइनस कर देंगे, तो क्या होगा, इधर करते हैं, चलो इधर करते हैं। 99 से हम 17 माइनस कर देंगे, नीचे 9 है। तो आंसर क्या होगा, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो होगा, ठीक है, ये आंसर होगा। तो देखो, तो हम क्या किया हमने, तो होल नंबर जो है उसको हम अलग से लिख लिए, इधर माइनस है तो माइनस किया हमने, ठीक है। और जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हम अलग से लिख लिए, ठीक है। तो फ्रैक्शन में देखो, इधर जो माइनस है इसलिए इधर माइनस किए, ठीक है। इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस है, तो माइनस किए। और इसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इन दोनों का सेम है, इनका अलग है, इसके लिए हम एलसीएम कर लिए। क्या किए, एलसीएम कर लिए, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको हम एलसीएम कर लिए, तो 9 हुआ इसका एलसीएम, ठीक है। 9 कट गया तो 2 ही बैठेगा, 3 3 3 9, तो 3 इधर क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और 9 कट गया तो 4 बैठ गया, तो इधर हम इसको 15 हुआ, और प्लस माइनस माइनस बड़ा है ए, इसके आगे माइनस है, तो इधर -2 हुआ, तो -15 - 2 क्या हुआ, -17 हुआ, उसके बाद बटे 9 हुआ। और इसको हम क्या करेंगे, इस प्लस माइनस माइनस और बीच में माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और देखो फिर इससे हम गुना करके इससे माइनस कर देंगे, गुना करके इधर जो होगा उससे हम 17 माइनस कर दिए, तो 17 माइनस कर दिए, तो ये होगा आंसर। जिसके आंसर मिल गया था वो कमेंट में बता दीजिए कि आंसर, आप आंसर बता दीजिए, मुझको समझ में आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। और जिसको नहीं मिला वो सीख लो, ठीक है, क्योंकि सामने एग्जाम है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हाँ। लेकिन ऐसे इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपको बहुत ही फास्ट करना पड़ता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगर सेटअप थोड़ा ख़राब है, ठीक है, मैं ठीक कर लूँगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैं पहली बार यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा पहली क्लास है, तो एडजस्ट कर लेना, धीरे धीरे मैं सब ठीक कर लूँगा। और उसके बाद हम
डिटेल्स में भी पढ़ेंगे सब कुछ। ये सब कुछ मैं बहुत ही डिटेल्स में पढ़ाऊँगा। ठीक है, मैं पहली बार हूँ इसलिए मुझे कुछ क्या बोलूँ, मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो माइक भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैं फैन बंद करके आपका क्लास में हूँ गर्मी में, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना गाइस। ठीक है, आपका एग्ज़ाम आ रहा है, मुझको पहले ही आ जाना चाहिए था, आपको रिवीजन करवाना चाहिए था, लेकिन आपको मैं एग्ज़ाम से पहले पूरा रिवीजन कर दूंगा। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ, सिंपल इंटर सब कुछ रिवीजन करवा दूंगा। आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लूँगा और आपको कंप्लीट करवा दूंगा। आप बस इधर आओ। और उधर तो बहुत ही ज़्यादा टिप्स है, इधर तो उतना भी टिप्स एंड ट्रिक्स भी नहीं है, लेकिन परसेंटेज में बहुत सारे टिप्स लगेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लगेंगे, तो वो सब क्लास आप अटेंड करना जरूर। तो देखो और सीख लो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ही हेल्प होगा एग्जाम में। तो अब देखो, डिनोमिनेटर अगर सेम हुआ तो क्या होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर अगर सेम हुआ तो क्या होगा, तो क्वेश्चन करते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम होगा तो एलसीएम क्या होगा, डिनोमिनेटर जो है वो ही बैठ जाएगा। ठीक है, और ऊपर जो है प्लस माइनस होगा, जो भी ऊपर तो वही हो जाएगा। तो 4 और 2 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 और 2 क्या होगा, 6 होगा। 4 और 2 6, और 9 से 6 माइनस करेंगे तो 3। ठीक है, तो 3/8 इसका आंसर होगा। डिनोमिनेटर का सेम रहेगा तो नीचे जो है वही बैठ जाएगा एलसीएम में, और ऊपर जो है प्लस माइनस जो भी होगा वही करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर अगर इस नॉट सेम, डिनोमिनेटर इस नॉट सेम, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो बहुत सारे नियम हैं, मैं सबसे सिंपल नियम बता रहा हूँ। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच में माइनस में माइनस कर देंगे। देखो कैसे, 4 और 5 4 और 8 क्या मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 4 और 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 होगा। ठीक है, फिर 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा। फिर बीच में माइनस था, माइनस लिखेंगे, और 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, इधर -10 है, -1/10 है, तो 1/10 बढ़ जाएगा, 1/10 बढ़ जाएगा। और ठीक है, इसको हम काट लेंगे और कटेंगे। तो सेम, फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इधर लिखते हैं हम इसको, माइनस करेंगे तो 42 होगा, फिर इसको हम इससे काट देंगे तो 21, और इधर 40, तो आंसर क्या होगा, 21/40। ठीक है, तो क्या किया हमने, जो डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से हम मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे, इस डिनोमिनेटर को हम इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके इधर लिखेंगे, और बीच में जो प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, बस इतना ही। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया गाइस वीडियो तो एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, और मैं ये सब क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ, जिसको नहीं भी आता है वो अगर देख ले एक बार तो उसको
आ जाए, इस क्वेश्चन करना आ जाए, तो मैं इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, ठीक है। देखो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करो। अब इसको मैं इधर से हटवा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? ओके, इधर न्यूमरेटर भी सेम नहीं है और इधर देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो जो होल नंबर है उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, मैंने सिखाया था। तो होल नंबर को हम पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर जो फ्रैक्शन है उसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। देखो, तो इधर देखो -13 है, +18 -19, ठीक है। -19 इधर +1 है, तो प्लस माइनस माइनस बड़ा के आगे क्या है? 19 बड़ा है, उसके आगे माइनस है, तो इधर -18 होगा, इधर +18, तो +18 -18 क्या होगा? कट जाएगा, ठीक है। तो 20 -13 बैठेगा सिर्फ, इधर इसको हम कट देंगे तो क्या होगा? इधर 20 -13 बैठेगा। तो इधर ए लिखने का जरूरत भी नहीं है, इधर ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन सॉल्व लिखना पड़ेगा। होल नंबर तो कट गया, लेकिन फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर क्या होगा? इधर 7 होगा, प्लस माइनस माइनस फर्क है, प्लस है तो 7 बैठा। और इधर क्या होगा? देखो इधर बड़ा है, तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन करने की कोशिश करेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब क्या है? हम सब में देखो 12, इधर क्या है? इधर 12 है, तो हम सब में डिनोमिनेटर 12 लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें तो 12 नहीं ला पाएंगे, लेकिन इन सबको देखो अगर ध्यान से तो ला पाएंगे। देखो इधर अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो 6 2 12, ठीक है। इधर अगर 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 चले 12, और इधर अगर 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 2 12, ठीक है। तो ये हुआ। तो देखो, तो इधर लिख देता हूँ मैं ठीक से। तो 7 12 है, इधर माइनस, इधर 10/12, इधर 9/12, इधर 6/12 प्लस 8/10, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या बोला था? अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम जो डिनोमिनेटर है वही बैठ जाएगा। तो इन सब का डिनोमिनेटर क्या होगा? 12। इधर 7 -10, इधर +9 -6 और इधर +8/10। हाँ, तो अब +9 से -6 करेंगे तो क्या होगा? इधर +3 होगा। प्लस माइनस माइनस बड़ा है 9 के आगे प्लस है तो +3 होगा। इधर क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, ठीक है। बड़ा के आगे क्या है? माइनस है, तो इधर क्या बैठेगा? -3। तो +3 -3 कट जाएगा, तो ये क्या होगा? कट गया तो ऊपर 0 होगा, तो ए वाला पोर्शन तो पूरा 0 हो जाएगा, ए वाला पोर्शन पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया? देखो +9 -6 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ा जो है 9 है उसके आगे प्लस है तो +3 बैठेगा, और इधर प्लस माइनस माइनस, बड़ा जो है 10 है उसके आगे माइनस है तो -3 बैठेगा, और नीचे 12 है तो 12 का इधर काम नहीं, क्योंकि ऊपर कट गया, प्लस माइनस है, प्लस माइनस में कटता है तो क्या बैठता है? 0 बैठता है। अगर सब कुछ कट जाएगा तो क्या बैठता है? फाइनली 0 बैठता है, ठीक है। तो इधर क्या होगा? ए वाला पोर्शन पूरा 0 हो गया, तो इधर सिर्फ 8/10 रहेगा, और इसको हम कर देंगे तो 4 5, इसको इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम इससे जोड़ देंगे, ठीक है। ठीक है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 4/5, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर।
इसको हम क्या किया, भाग कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट फ्रैक्शन में कंपेयर करके जो रिमाइंडर रहता है, ठीक है, वो इधर बैठ जाता है और इधर, ठीक है। तो ये होगा आंसर। तो जिसको आंसर मिल गया था तो वो कमेंट में बता दें। तो इस क्वेश्चन में हम क्या किए, इस क्वेश्चन में हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लाने की कोशिश की। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ला दिए तो उसके बाद देखो सिंपली डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम होगा तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो गया। तो अब उसको हम जल्दी से जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो हमको टाइम लग जाता और एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन करना पड़ता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो जितना फास्ट करेगा उसका मार्क्स उतना ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, और सब्सट्रैक्शन एडिशन मिक्स करके भी क्वेश्चन हो गया। तो अब चलो हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन तो बहुत ही इजी है, देखो कैसे करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन सीखने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन हमको करना पड़ेगा। देखो इसको हम क्या करेंगे, 10 + 4/5 इस तरीके से लिख देंगे। और इधर क्या है 20 है, तो 20 से हम एक बार 10 को मल्टीप्लाई करेंगे और 20 से हम एक बार 4/5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 10 और 20 क्या होगा, 200, और 4/5 से हम 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर 200 और इधर क्या होगा 16, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 216। समझ में आया। तो देखो मिक्स फ्रैक्शन से अगर मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे, उसके बाद हम इसके साथ एक बार करेंगे, इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सिंपल था। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट में बता देना कि समझ में नहीं आ रहा है भैया। मैं बाद में जब फ्रैक्शनल डेसिमल का अच्छे से क्लास लूँगा तब बहुत ही डिटेल्स में समझाऊंगा, ठीक है। अभी हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके का अगर क्वेश्चन है तो क्या करना है। देखो इसमें लगेगा एक ट्रिक्स, क्या, इधर देखो होल नंबर जो है इस दो मिक्स फ्रैक्शन का, इन दोनों मिक्स फ्रैक्शन में जो होल नंबर है वो दोनों में सेम है। तो इसको हम क्या करेंगे, 16 इसके साथ एक जोड़ के इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक जोड़ेंगे तो क्या होगा 17 होगा, तो उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ये जो फ्रैक्शन पड़ा हुआ है इसको हम अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इधर भी एक रूल है, देखो इधर तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा संख्या दे, अगर आपको बड़ा डिजिट दे तो क्या होगा, देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम 17 लिख सकते हैं। और इधर डिनोमिनेटर सेम है 5 और सॉरी ये तो मल्टीप्लाई है। देखो मल्टीप्लिकेशन होगा तो ए गुना हो जाएगा, ठीक है, और ए गुना हो जाएगा, तो ऊपर होगा 6 और नीचे होगा 25, ठीक है, 6/25। और इसको हम करेंगे तो देखो इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 170, और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 102 होगा, ठीक है। और 17 85 और 102, ठीक है 66। और इसको हम ये कह रहे हैं इस पूरे इसको साथ मल्टीप्लाई, तो इधर 2 इधर 7 इधर 2 होगा 6/25, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के आकार में लिख सकते हैं, ठीक है, 272 और 6/25 ऐसे। तो ये होगा इसका आंसर है।
तो इस क्वेश्चन में हम क्या किए, तो देखो होल नंबर सेम था तो इसके साथ एक जोड़ के +1 जोड़ के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, फ्रैक्शन जो है उसको हम अलग से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। 5 × 5 = 25 और 3 × 2 = 6। तो देखो फिर इसको हम तोड़ लिए 10 + 6, फिर इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लिए, इसके साथ इसको हम मल्टीप्लाई करें। हम चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 16 से मल्टीप्लाई कर लेते तो ए ही निकलता, ठीक है। फिर ए जो है इधर लिख लिया तो ए पूरा ही आंसर है, ओके। जिसको आ गया था वो आंसर लिख देना कि मुझे आ गया था, ठीक है। आप आंसर लिख देना, मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन का वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को कर सकते हो। फिर अगर नहीं मिले तो देखो, ठीक है। इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, और आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपका स्पीड भी बढ़ जाएगा हाथ का, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो करते हैं, सेम क्वेश्चन। चलो गैस इसको आप करो, वीडियो पॉज करके इसको आप जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करो, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो होल नंबर क्या है, होल नंबर सेम है, तो सेम होगा तो क्या होगा, इसके साथ 1 जुड़ेगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। फिर जो फ्रैक्शन है इसको हम अलग से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ के लिखेंगे। इसको हम तोड़ के कैसे लिखेंगे, वाह ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और इधर क्या है 6 × 6 = 36, नीचे ऊपर है 4 × 2 = 8, और इधर से हम काट देंगे इसको, क्योंकि 36 2/9। और इधर क्या होगा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, 9 ठीक है। और इधर क्या है, इधर है 2/9। देखो तो इधर 2 5 4 2/9, ठीक है। मेरे को लिखने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, इस तरीके से बोर्ड है तो, ठीक है। तो देखो ये आंसर होगा। अगर मिल गया तो कुछ कमेंट पे बोल देना कि सर भैया मेरा मिल गया था। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, आपको समझ में आया होगा आयो। देखो इधर क्या होगा, 18 है, इधर भी 18 है, होल नंबर सेम है, तो सेम होगा तो क्या होगा, इसके साथ +1 करेंगे और इसके साथ गुना कर देंगे, ठीक है। और जो फ्रैक्शन पड़ा हुआ होगा उसको हम अलग से गुना कर देंगे, फिर आप कैलकुलेशन करेंगे तो इधर हो जाएगा। एक टेक्निक है, देखो डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, इससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और नहीं हुआ तो इस तरीके से आप तोड़ लोगे तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, 2 क्यू थी, मैंने नंबर क्यू दे देता हूँ क्वेश्चन का नंबर, ठीक है। देखो तो इस क्वेश्चन का आपको याद होगा मैंने क्या बोला था, हम करेंगे इसको लेफ्ट से राइट, एकदम पहले ही बोला था मैंने, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, अगर ऐसे लगातार ऐसे भाग दिया होगा तो हम लेफ्ट से राइट करेंगे। तो देखो पहले क्या है 1/2। अब देखो फ्रैक्शन का अगर 1/2, अगर फ्रैक्शन का अगर भाग होगा तो क्या होगा, मैंने बोला था मल्टीप्लाई हो गए चेंज होगा, मल्टीप्लाई हो गए चेंज हो जाएगा, नीचे का जो है ऊपर चले जाएगा, ऊपर का जो है नीचे आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 4 आ जाएगा। फिर क्या होगा, इस पूरे इस संख्या से क्या होगा 1/8 भाग है, तो इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे तो क्या है, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन से अगर भाग होगा तो मल्टीप्लाई करके
चेंज होएगा, तो 8 क्या होगा, ऊपर चढ़ जाएगा। फिर ये क्या है, ये भी एक फ्रैक्शन है और एक पूरा से ये भाग जाएगा। तो पूरा से अगर भाग करेंगे तो क्या होगा, फ्रैक्शन से भाग होगा तो ये गुना होकर मल्टीप्लाई होकर चेंज हो जाएगा। तो इधर का होगा 16 होगा, ठीक है। इसको हम इसको काट देंगे तो क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। इधर 32 और इधर गुना 8, तो 8 256, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 256। अच्छे से लिख देता हूँ इसको। तो समझ में आया होगा। तो लेफ्ट टू राइट आपको करना पड़ेगा, और जेहेतु लेफ्ट टू राइट करना पड़ेगा, और एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से भागे, इसके लिए हमको इसको गुना करके चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। गुना करके चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आंसर मिल गया था, जिसको कमेंट में बता देना कि मेरा मिल गया था सर, भैया मेरा मिल गया था, और जिसको नहीं मिला तो देख लो, सीख लो, ठीक है। फिर चलो हम करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले हम जान लेते हैं, चलो। तो असेंडिंग ऑर्डर, देखो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है बड़ा से छोटा से बड़ा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटा से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़ा से छोटा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट, ठीक है। लार्जेस्ट लिख देता हूँ, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर, इसका मतलब क्या है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है, व लोएस्ट, ठीक है। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये होता है इसका मेन। तो चलो हम क्वेश्चन करते हैं। देखो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटा से बड़ा, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है, बड़ा से छोटा। देखो अब डिनोमिनेटर अगर सेम होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, डिनोमिनेटर अगर सेम होगा, तो क्या होगा, एक क्वेश्चन लिखते हैं। डिनोमिनेटर अगर सेम हुआ, ठीक है, डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो जो बड़ा है ऊपर, न्यूमरेटर जो बड़ा है तो वो ही सबसे बड़ा होगा, ठीक है। जो डिनोमिनेटर अगर सेम हुआ तो ऊपर न्यूमरेटर जो सबसे बड़ा है तो वही सबसे बड़ा होगा, ठीक है, वही सबसे लार्जेस्ट होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। देखो वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, जिसको आएगा तो बोला भैया मेरा आ गया, कमेंट में आंसर को बता देना, ठीक है। और जिसको नहीं आया तो वो देखना, ठीक है, कैसे करना है। वीडियो पॉज करके आप करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो इधर हमको करना क्या है, डिनोमिनेटर को हम अगर अच्छे से देखें तो डिनोमिनेटर हम चाहे तो सेम ला सकते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर को हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से सेम लाना है। देखो इधर अगर मैं 6 मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर अगर मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर नीचे, नीचे जो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर से जो मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को भी उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो देखो नीचे क्या आया, सबका 30 आ गया, तो डिनोमिनेटर सबका क्या हुआ, सेम हो गया, डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया। ऊपर क्या है, इधर 26, इधर क्या है 9, इधर क्या है 4, इधर क्या है 3। अब देखो डिनोमिनेटर सबका सेम होगा, तो डिनोमिनेटर का सेम होगा तो ऊपर न्यूमिनेटर में जो जब सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो ए सबसे बड़ा हुआ, उसके बाद ए हुआ, उसके बाद ए हुआ, तो इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया अगर इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको देखना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से हम डिनोमिनेटर को सेम कर पाते हैं कि नहीं। अगर कर पाते हैं तो डिनोमिनेटर को हम सेम कर लेंगे, फिर जो बड़ा होगा तो वो सबसे बड़ा है, न्यूमिनेटर जो बड़ा होगा वो सबसे बड़ा है, और जो छोटा होगा वो सबसे छोटा है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर न्यूमरेटर सेम होगा, डिनोमिनेटर सेम होगा तो ए होगा, ठीक है, जो हमने किया। अगर न्यूमरेटर सेम होगा तो क्या होगा, ठीक है। देखो अगर न्यूमरेटर सेम होगा तो क्या होगा, इधर देखो सबका न्यूमरेटर क्या है, सेम है, ठीक है। तो न्यूमरेटर सेम होगा तो जो वाला डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वो वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, जो वाला डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो वाला सबसे बड़ा है, डिनोमिनेटर जो बड़ा है सबसे, वो क्या होगा, वो वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, और जो डिनोमिनेटर छोटा है वो वाला फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो इधर देखो ए सबसे छोटा होगा और इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, ए सबसे बड़ा होगा, उसके बाद ए होगा, ठीक है, ऐसे होगा। तो गाइस अगर न्यूमरेटर सेम हुआ तो डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा है वो वाला फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, और डिनोमिनेटर में जो छोटा है वो वाला फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो डिनोमिनेटर सेम भी नहीं है, न्यूमरेटर भी सेम नहीं है, तो क्या होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन, कौन बड़ा कौन छोटा। तो देखो हम क्या करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और हम फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये है एक टिप्स ट्रिक है, ठीक है, टिप्स ट्रिक्स आप जो भी बोलो, ठीक है। बेसिक है, बेसिक है, हम एलसीएम करते हैं, एलसीएम को हम इससे गुना करते हैं या फिर भाग करते हैं, ठीक है, भाग भी कर सकते हैं। तो अगर भाग करें या फिर गुना करें, अगर कट जाएगा तो जो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई होगा, कट जाएगा, उसके बाद कुछ बड़ा होगा तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो बड़ा होगा तो बड़ा, जो छोटा होगा तो वो छोटा। ये है बेसिक। लेकिन ट्रिक क्या है, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो वाला बड़ा है वो बड़ा होगा, जो वाला छोटा है वो छोटा होगा। देखो 135 हो गए, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम्म, 133। देखो तो ए वाला सब इससे बड़ा है, ठीक है, ए वाला क्या है, इससे बड़ा है, तो इसको मल्टीप्लाई करके ए मिला, तो ए वाला फ्रैक्शन बड़ा होगा और ए वाला फ्रैक्शन क्या होगा, छोटा होगा। तो 5/19 क्या होगा, बड़ा है 7/27 से, तो 5/19 लार्जेस्ट टू 7/27, ठीक है। तो गाइस समझ में आया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो बड़ा होगा तो वो बड़ा, जो छोटा होगा तो वो छोटा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप करो इस क्वेश्चन को। रुको, इस क्वेश्चन को अभी खत्म नहीं हुआ, हाँ अभी करो, देखो ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, जिसको आ गया तो वो आंसर बताना, ठीक है। देखो तो इसको हम इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको हम इससे,
इसको हम इससे मल्टीप्लाई करने क्या होगा 40 होगा, इसको हम 6 6 36, ठीक है। और तो देखो बड़ा टर्म है 40, तो इससे हम काम करेंगे, ठीक है। इसको हम अभी नहीं काम करेंगे, इससे हम काम करेंगे। तो इसको हम फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इन दोनों में से ए बड़ा है, तो बड़ा लेके हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है। तो अब देखेंगे 5 9 45 45, ठीक है। फिर हम इससे करेंगे इसको 42, ठीक है। तो इधर कौन बड़ा है, इससे ए बड़ा है, ए बड़ा है। देखो 45 निकला, इसको इससे मल्टीप्लाई करके तो फिर ए बड़ा निकला, इन दोनों में से ए बड़ा निकला, तो इसके साथ हम फिर इसको करेंगे, ठीक है। तो बात करा 65, और देखो अब इन दोनों में से कौन बड़ा निकला, इन दोनों में से ए बड़ा निकला, 66 बड़ा निकला और 65 छोटा निकला, ठीक है। तो लार्ज कौन है 11/13। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में अगर बोलता कि लार्जेस्ट फाइंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, लार्जेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है, तो आंसर क्या होता 11/13, ओके, होता आपका आंसर। तो समझ में आया होगा। तो इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो जो बड़ा है उसको हम लेके आगे जाएंगे। ए इन दोनों में लार्ज है, इन दोनों में ए लार्ज है, तो इसको हम इससे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से 9 मल्टीप्लाई किया और 6 से 7, फिर जो इन दोनों में जो बड़ा होगा, जो लार्ज होगा, ठीक है, वो क्या होगा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जो बड़ा है, जो लार्ज है, फिर उसको लेके हम आगे जाएंगे, ठीक है। जो बड़ा है फिर उसको हम लेके आगे जाएंगे। तो यही है टिप्स गाइस। तो चलो आगे जाते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ा से छोटा करने की कोशिश करो, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको रखने की कोशिश करो। तो वीडियो पॉज करके अब ट्राई करो। ये क्या है, ये है 15 है, ठीक है, 15 15। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करने की कोशिश करो। देखो तो मैंने क्या बोला था, इसको हम इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इधर होगा 90, ओके, इधर होगा 90 और इसको हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 72। तो ये वाला क्या है, बड़ा है इससे, ये वाला क्या है, इससे लार्ज है। तो फिर हम इसको लेके आगे जाएंगे, इसको लेके आगे जाएंगे तो इससे ये मल्टीप्लाई करेंगे, इधर है 78, फिर इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन लार्ज निकला, इन दोनों में से ए बड़ा निकला, इन दोनों में से ए लार्ज निकला। तो ए क्या होगा, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा 10/13, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर इसको रखेंगे तो क्या होगा, 10/13 सबसे पहले बड़ा है,